दोस्तों, मेरा नाम तेजश्री है और मैं गोवा में रहती हूँ और अभी इस वक्त मैं हूँ अरंबोल बीच पे। तो अरंबोल बीच एक बहुत ही पॉपुलर बीच है अमंग इंटरनेशनल टूरिस्ट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है इंटरनेशनल टूरिस्ट का। तो आज अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आप इस सीज़न में गोवा आ रहे हैं या फिर आप नवंबर मंथ में गोवा आ रहे हैं तो यहाँ पे क्राउड कैसा है, वेदर कैसा है अभी गोवा में, और यहाँ पे अरंबोल बीच पे क्या क्या वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उसके प्राइसेस क्या है। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और मैं अपने चैनल पे गोवा से रिलेटेड ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट्स लाती रहती हूँ। तो अगर आपको गोवा की वीडियोज़ देखने में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी जो भी सभी आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मार्केट एरिया है, और अगर आप एंट्रेंस लेते हैं तो आप इस साइड से एंट्रेंस लेते हैं तो आप एंटर करेंगे एंड देन दिस साइड पे फर्स्ट एंट्रेंस है अरंबोल बीच के लिए। तो यहीं पे पार्किंग एरिया है, तो आप अपनी 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर यहाँ पे इस साइड पे पार्क कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पूरा अरंबोल बीच का मार्केट एरिया है, और आगे की साइड पे एक और 4 व्हीलर के लिए पार्किंग एरिया है। तो अगर आपके पास कार है तो कार के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहीं पे अपनी गाड़ी पार्क करें। एंड अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप यहाँ से आगे भी जा सकते हैं, बीच के पास आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, या फिर यहाँ से एंटर करके भी आप अपनी गाड़ी बीच के पास पार्क कर सकते हैं। तो अभी मैं यहीं से एंटर करूँगी और यहाँ से हम जाएंगे बीच की तरफ एंड देखेंगे कि बीच पे अभी क्राउड कैसा है एंड वेदर कैसा है एंड हाउ इज़ द सिचुएशन एट द बीच। तो यहाँ से अभी हम ये एंटर कर रहे हैं, तो यहीं पे अगर आप देखेंगे तो ये पे पार्किंग है और 4 व्हीलर। तो 4 व्हीलर के लिए ये लोग अराउंड 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो यहीं पे आपको पार्किंग पे करनी होती है। यहाँ पे ये कुछ शॉप्स हैं जहाँ से आप अपने खाने पीने के लिए सामान ले सकते हैं। एंड देन इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड होटल ऑप्शंस हैं आपके लिए। तो आप यहाँ पे अपने लिए स्टे भी ले सकते हैं राइट एट द बीच, वेरी क्लोज टू द बीच। और आप सामने देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ हैं अभी यहाँ पे। तो क्राउड बहुत ज़्यादा है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ पार्क है। सो देर आर सो मैनी पीपल राइट नाउ एट द बीच। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो अगर आप इस साइड पे देखेंगे ये पूरी कार पार्किंग एरिया है, और कार पार्किंग एरिया से ही यहाँ पे इस साइड पे आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि एकदम पार्किंग के पास है, और यहीं से बीच बहुत ही पास है। तो सामने भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी एक और स्टे ऑप्शन है। एंड यहाँ से आप स्ट्रेट बीच पे जा सकते हैं, और ये बीच के पास और भी बहुत सारे शॉपिंग ऑप्शंस है। बट मेन जो मार्केट एरिया है वो वहाँ से, जहाँ से अभी मैंने एंटर किया था, आपको एक और जगह दिखाई थी, वहाँ से आपको और ज़्यादा शॉपिंग ऑप्शंस मिलेंगे मेन मार्केट एरिया पे। और यहाँ पे ये कुछ अदर छोटा शॉपिंग एरिया है जहाँ से आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके खाने के लिए भी छोटे मोटे स्नैक्स अवेलेबल है, जूस, कुल्फ़ी, ऑल दीज थिंग्स यू कैन सी। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट बीच पे जाएंगे। लॉट ऑफ शॉपिंग ऑप्शंस हियर। तो यहाँ से ये एक छोटा सा रास्ता है जो कि सीधा जाता है बीच पे। यहीं पे ये राइट साइड में एक बीच साइड प्रॉपर्टी है, एंड दिस इज़ द शैक। तो यहाँ पे कुछ शैक्स ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप इस साइड पे देखेंगे तो ये भी एक शैक ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पे मिलता है। देयर आर सो मेनी बीच बेड्स हियर। सो इफ यू सी, ये एक शैक है जो कि यहाँ पे
ओपन हो चुका है। एंड देन अगर आप यहाँ से आगे देखेंगे, सो देर आर ऑल बीच बेड्स हियर। सो देर आर सो मैनी टूरिस्ट राइट नाउ एट अरम्बोल बीच। और यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट एंड इंडियन टूरिस्ट भी हैं। सो दोनों ही टूरिस्ट हैं, बट इंटरनेशनल टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे अभी इस वक्त अरम्बोल बीच पे। तो यहाँ पे अगर आप हेयर ब्रेडिंग और सीशेल से बने हुए ऐसे ब्रेसलेट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप इनसे ले सकते हैं। तो 50 रुपीज़ में ये हेयर ब्रेडिंग करते हैं। तो आप यहाँ पे थैंक यू। सो दिस इज़ अरम्बोल बीच और वाइट सैंड। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इट्स वेरी क्लीन एंड वाइट सैंड। एंड यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, भुट्टा और अदर फ्रूट्स, कट फ्रूट्स जो कि देते हैं। और अगर आप इस साइड पे देखेंगे, सो दिस इज़ ऑल बीच बेड्स। तो ये एंट्रेंस के पास में ही कुछ ऐसा है। तो बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे बीच में हैं और अंदर स्विम भी कर रहे हैं। सो देर आर अ लॉट ऑफ टूरिस्ट हियर। बहुत सारी बीच साइड प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे। अगर आपको स्टे लेना है अरम्बोल बीच पे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे बीच साइड प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी और बहुत सारे कैफ़ेज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक छोटा शैक ऑप्शन भी है। सो अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग कि अभी बीचेस पे शैक्स ओपन हुए हैं या नहीं हुए। तो अगर आप उस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एक शैक ऑप्शन है, जो छोटे शैक ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं अभी अरम्बोल बीच पे। तो यहाँ से हम थोड़ा और आगे की तरफ वॉक करके जाएंगे। और अगर आप उस साइड पे देखेंगे तो उस साइड पे वहाँ पे स्वीट वाटर लेक के लिए रास्ता है। जहाँ सामने अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये बीच साइड रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप खाना, ड्रिंक्स ये सब अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। एंड कुछ बीच साइड बीच फेसिंग हट्स और कॉटेजेस भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो अगर आप बीच साइड स्टे देख रहे हैं अरम्बोल बीच पे तो आप यहाँ पे स्टे भी ले सकते हैं अपने लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चिकी मॉकी ये एक बीच साइड प्रॉपर्टी है जहाँ पे ये बीच फेसिंग हट्स हैं इनके पास। तो आप यहाँ पे अपने लिए स्टे ले सकते हैं। एंड देन यहीं पे इनके बीच बेड्स लगे हुए हैं। तो अगर आपको मॉर्निंग में आके यहाँ पे रेस्ट करना है एंड बीच व्यू एंजॉय करना है तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। और इसी के आगे यहाँ पे अरम्बोल बीच पे सर्फिंग भी होती है, सर्फिंग लेसन्स होते हैं। अगर आपको पूरा कोर्स लेना है, सर्फिंग सीखनी है तो आप यहाँ पे सर्फिंग भी सीख सकते हैं। तो ये गोवा सर्फ स्कूल है सामने, अगर आपको इसका बोर्ड दिख रहा होगा तो मैं आपको इसको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। यू विल सी ये गोवा सर्फ स्कूल का काउंटर है और यहीं से जब आप यहाँ पे आगे जाते हैं तो यहाँ पे ये सर्फिंग सिखाते हैं। सो मैंने इनका फ़ोन नंबर बहुत बार अपनी अदर वीडियोस में भी दिया हुआ है और इनका पूरा कोर्स भी बताया हुआ है। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप मेरी एक और मैं वीडियो का लिंक दूँगी, आप वो देख सकते हैं। और यहाँ पे ये कयाकिंग भी हो रही है। तो अगर आपको अरम्बोल बीच पे कयाकिंग करनी है तो कयाकिंग और ये बुगी बोट्स इसे बोलते हैं, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो कयाकिंग ये अराउंड 500 to 700 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अगर आपका बड़ा ग्रुप है आप थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको कयाकिंग करनी है या बुगी बोट्स रेंट करनी है। एंड अभी सर्फिंग तो नहीं हो रही है, अर्ली मॉर्निंग लेसन्स रहते हैं सर्फिंग के। तो अगर आपको सीखना है तो आप प्राइवेटली भी सीख सकते हैं या फिर आप ग्रुप में भी सीख सकते हैं। ग्रुप में अगर आप सीखते हैं तो आपको थोड़ा सा चीप पड़ता है एज़ पर कॉस्ट वाइज। अगर आपको सर्फिंग सीखनी है अरम्बोल बीच पे तो अराउंड आप एक दिन की भी क्लास ले सकते हैं जो कि आपको अराउंड 2000 to 2500 की पड़ती है। या फिर आप पूरा कोर्स ले सकते हैं तो अराउंड 5 to 7 डेज़ का कोर्स रहता है। तो आपको कॉस्टिंग अगर आप ग्रुप में करते हैं
या फिर अगर आप इंडिविजुअली करते हैं तो दोनों पैकेजेस इनके पास अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आपको डिटेल में देखना है, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हैं उनकी मैंने एक और वीडियो में उनको दिखाया था और उन्होंने पूरे पैकेजेस बताए थे। आप उनके इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डाल दूँगी ताकि आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और अगर आपको गोवा में सर्फिंग सीखनी है तो आप वो सीख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप अरंबोल बीच पे वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे कलंगुट, बागा या फिर अंजुना, इन बीचेस की तरह बहुत ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कयाकिंग अवेलेबल मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे आप सर्फिंग कर सकते हैं। तो ये 2 वाटर स्पोर्ट्स हैं जो कि यहाँ पे अरंबोल बीच पे होते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको अदर वाटर स्पोर्ट्स करने हैं लाइक जेट स्की, बम्पर राइड, वो सब आपको कलंगुट, बागा एंड अंजुना, वाघाटोर इस नॉर्थ गोवा बीचेस पे आपको मिलेंगे। एंड एक और चीज़ जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहती थी कि मैंने अभी रिसेंटली जो अपना कैमरा गियर है उसे अपडेट किया है। मेरे पास इससे पहले फ़ोन होता था जिससे मैं रिकॉर्ड करती थी, बट एक्चुअली वो फ़ोन भी बहुत अच्छा काम करता है। द ओनली प्रॉब्लम कि अगर थोड़ा सा लाइटिंग सिचुएशन कम होता है तो उस केस में वो थोड़ी सी डार्क वीडियो आती थी। तो दैट इज़ वाई मैंने कैमरा अपग्रेड किया है। तो ये कौन सा कैमरा है अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर गेस कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कि मैंने किस कैमरा में इन्वेस्ट किया है। तो ये वीडियो एक टेस्टिंग वीडियो है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न कि ये कैमरा कैसे काम करता है। तो होपफुली कि आपके लिए बेटर एक्सपीरियंस रहेगा और आपको अच्छी वीडियो मिलेगी। अभी तो इस वक्त मैं 180 एंड 60 FPS में शूट कर रही हूँ, बट आई विल ट्राई कि मैं जो अदर वीडियोस है 4K वीडियो कैपेसिटी भी है इसमें, तो हम ट्राई करेंगे कि हम 4K में और वीडियोस आपके लिए अच्छी वीडियोस लेकर आए। तो बिकॉज़ आपके लिए वीडियो क्वालिटी का एक्सपीरियंस अच्छा रहे, तो उसके लिए ही मैंने ये कैमरा में अपग्रेड किया है। सो आई होप आपका जो वीडियो एक्सपीरियंस हो वो अच्छा रहे एंड I'll try to bring some nice videos for you ताकि आपको वीडियोस देख करके मज़ा आए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग इस वक्त पानी में हैं और यहाँ पे ये फ्लैग भी लगा हुआ है और यहाँ पे जो लाइफ गार्ड है वो कंटिन्यूसली विस्लिंग करके कुछ लोगों को बाहर बुला रहे हैं, क्योंकि वो जिस एरिया में है वो थोड़ा सा रिस्की एरिया है। तो इस तरह से जब भी आपको लाइफ गार्ड बाहर बुला रहे हैं तो यू शुड इमीडिएटली कम आउट ऑफ द बीच, जो एरिया जिस एरिया में है। क्योंकि अगर आप बीच के अंदर हैं, कुछ ही एरियाज़ होते हैं जहाँ पे स्विमिंग अलाउड रहती है और कुछ एरियाज़ क्योंकि वो डेंजर जोन में आते हैं, सो दैट इज़ वाई कुछ एरियाज़ पे स्विमिंग अलाउड नहीं रहती है। तो आपको वहाँ पे स्विमिंग नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट माइट बी रिस्की फॉर यू। अगर हम अरंबोल बीच पे या गोवा में इस वक्त वेदर की बात करते हैं तो गर्मी है और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, ह्यूमिडिटी है इस वक्त गोवा के वेदर में। तो और शाम के टाइम पे स्पेशली जब सूरज ढल जाता है उस टाइम पे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो अगर आप शाम के टाइम पे आ रहे हैं और अगर आप बाइक पे हैं तो मे भी आपको एक हल्के से पतले स्वेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि तब बाइक पे ठंड लगती है रात के टाइम पे। अदरवाइज़ मॉर्निंग का जो अभी जैसे समय है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सनी वेदर है, बीच बीच में क्लाउड्स आ जाते हैं, थोड़ा सा क्लाउडी सा वेदर हो जाता है। तो ऐसा कुछ वेदर है अभी इस वक्त। बाकी सब चीज़ें ओपन हो चुकी है, वाटर स्पोर्ट्स या फिर आप अभी जैसे इस बीच पे आप सिचुएशन देख रहे हैं, बीच बेड्स एंड यहाँ पे कुछ छोटे शैक्स हैं वो अवेलेबल हैं। बट अभी भी बहुत सारे जो मेजर बीचेस हैं, जो बड़े शैक्स हैं वो अभी भी ओपन नहीं हुए हैं और बहुत सारे बीचेस पे तो अभी भी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है, जो बीच शैक्स हैं उनका। तो कुछ टाइम लगेगा। ये एक चीज़ है जो अभी कुछ बीचेस पे आपको अवेलेबल मिलेगी, जो छोटे स्केल के शैक्स हैं वो अभी ओपन हैं। अदरवाइज़ जो बड़े बड़े शैक्स हैं वो अभी भी अवेलेबल नहीं है, बट बीच शैक्स को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ओपन हो चुकी हैं। और अगर आप अरंबोल बीच आ रहे हैं तो यहाँ पे इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ
फील और यहाँ पे जो वाइब है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे ये कुछ हिप्पी टाइप का वाइब आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट रहते हैं। बहुत सारे रशियन टूरिस्ट हैं यहाँ पे, और बहुत सारे जो रशियन टूरिस्ट भी हैं वो लोग यहीं पे स्टे करते हैं, यहीं पे रहते हैं। सो दैट इज़ वाई ये एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एज हिप्पी बीच, क्योंकि ये जो बीच है वो टुवर्ड्स द एंड आता है। इसके बाद केरी बीच है और केरी बीच से महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाता है। तो मोस्टली जो इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं वो ऐसी जगह पसंद करते हैं जहाँ पे क्राउड कम हो और थोड़ा सा जहाँ पे वो अपना टाइम स्पेंड कर सके। सो दैट इज़ वाई ये जो बीच है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अमंग इंटरनेशनल टूरिस्ट। और यहीं से आगे स्वीट वाटर लेक का एरिया भी है। तो अभी इस वक्त मैं वहाँ पे नहीं जा रही हूँ। तो अगर आपको स्वीट वाटर लेक एरिया भी देखना है तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा स्वीट वाटर लेक करके। तो फिर मैं जल्दी से इसी बीच पे फिर आऊँगी एंड मैं आपको स्वीट वाटर लेक लेके के जाऊँगी। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। अगर आप यहाँ पे इस बीच पे देखेंगे तो उस साइड पे जो आपको ये ग्रीन, ब्लू एंड येलो कलर के जो घर जैसे दिख रहे हैं, सो दीज आर ऑल गेस्ट हाउसेस, रेस्टोरेंट्स और जो स्मॉल बीच साइड प्रॉपर्टीज़ होती है वो है। और वहीं से स्वीट वाटर लेक के लिए जाने के लिए रास्ता है, तो आप वहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ पे इस वक्त इस बीच पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट का क्राउड है। तो अभी अगर आप गोवा में हैं तो अगर आप टुवर्ड्स अरंबोल बीच, मांद्रे, मुर्जिन साइड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट का क्राउड दिखता है। तो अरंबोल बीच इज़ वेरी पॉपुलर अमंग इंटरनेशनल टूरिस्ट। इंटरनेशनल टूरिस्ट जो गाय हैं उनको देख कर के बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और वो फ़ोटोज़ क्लिक करने लग जाते हैं। तो अभी अगर आपने देखा होगा तो जो अभी सामने से एक फॉरेनर्स गए हैं उन्होंने इस गायों की पिक्चर ली, और ये जो सामने हैं उन्होंने भी इन गायों की पिक्चर ली, क्योंकि उनके देश में गायें ऐसे नहीं घूमती हैं जैसे हमारे देश में घूमती है। तो ये उनके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग थिंग रहती है, जो ये पिक्चर्स वगैरह इस चीज़ के क्लिक करने लग जाते हैं। एक चीज़ जो आपको इस बीच के बारे में पता होना चाहिए कि इस बीच का एक्चुअल नेम हरमल बीच है या फिर हरमल बीच, बट इसका नाम प्रोनाउंस करते करते आई थिंक ये अरंबोल बीच बन गया। सो और इसी नाम से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है टूरिस्ट के बीच में। एक्चुअल नेम इसका हरमल है। तो अगर आप इस बीच पे आ रहे हैं और अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो जितने भी बीच पे जितने भी रोड के साइड में बोर्ड्स लगे होते हैं जो डायरेक्शन देते हैं, वहाँ पे आपको सब जगह पे हरमल लिखा हुआ दिखाई देगा, हरमल लिखा हुआ दिखाई देगा। अरंबोल आपको लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस बीच का एक्चुअल नेम हरमल बीच है। सो ये आई थिंक मे बी आपको नहीं पता होगा। तो अभी इवनिंग हो चुकी है, सनसेट ऑलमोस्ट हो ही चुका है बस। और अब यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो गया है, गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और जैसे ही ये सूरज कम्प्लीटली ढल जाएगा तब तो यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा हो जाएगा। एक एंट्रेंस था जहाँ से मैंने एंटर किया था, बट जो मैं दूसरा एंट्रेंस बता रही थी, अगर आप वहाँ से एंटर करते हैं तो आपकी एंट्री इस साइड से होती है। और यहीं पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने अपनी जो स्कूटी है वो यहीं पे बीच पे बहुत पास पार्क की हुई है। तो अगर आप पार्किंग कर रहे हैं तो यहाँ पे पार्क करना तो आसान हो जाता है रेत में। अगर देखेंगे आप कितना पास और कितनी रेत में इन्होंने पार्क किया हुआ है, बट यहाँ से निकालते समय थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बट आप यहाँ पे बीच से बहुत पास अपनी पार्किंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे बीच अम्ब्रेलाज लगे हुए हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, ईटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है यहाँ पे आपके लिए अगर आप अरंबोल बीच पे आ रहे हैं। एंड दिस साइड इज़ द बीच। तो यहाँ पे एक छोटा सा जो ये डॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये पैरा ग्लाइडिंग है जो कि एक्सक्लूसिवली केरी बीच पे होती है।
तो पहले ये अरंबोल बीच से भी जाने का रास्ता था अगर आप स्वीट वाटर लेक की तरफ से जाते थे, बट अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है तो एक्सक्लूसिवली केरी बीच पे होती है पैरा मोटरिंग एंड पैराग्लाइडिंग। तो वो आप केरी बीच से कर सकते हैं, तो वो अराउंड 3500 आपको चार्जेस पड़ते हैं। तो दैट इज़ पैराग्लाइडिंग। तो ये एक वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली ऑन केरी बीच। अभी शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ गया है। जब मैं आई थी कंपैरेटिवली बहुत कम क्राउड था, और अगर आप अभी मेरे पीछे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्राउड है अभी इस वक्त यहाँ पे बीच पे। और जब इवनिंग होगी तब तो और भी ज़्यादा लोग हो जाएंगे। और अरंबोल बीच की एक जो यूनिक चीज़ है कि यहाँ पे सबसे अलग सीन रहता है। तो यहाँ पे बहुत अलग एनवायरनमेंट रहता है। यहाँ पे इवनिंग में बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट यहाँ पे बीच पे परफॉर्म करते हैं, फायर डांस करते हैं, या कुछ सिंगिंग का अपना जो टैलेंट है वो यहाँ पे शो करते हैं। तो वो देखने में एक अट्रैक्शन रहता है टूरिस्ट के लिए। तो वो कुछ अलग है जो कि आपको सिर्फ अरंबोल बीच में मिलेगा। तो मेरी इसकी जो अदर अरंबोल बीच की वीडियोस हैं उसमें मैंने नाइट व्यू और जो नाइट में जो वो परफॉर्मेंसेस होती हैं वो भी कवर किया है। अगर आपको देखना है तो आप मेरी अदर अरंबोल बीच की वीडियोस चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो दिस वाज अरंबोल बीच। तो अगर आपके गोवा ट्रिप को लेकर के और भी कोई सवाल हैं तो मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट सेक्शन पे अपने सवाल लिख दीजिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब वहाँ पे दे दूँगी। और हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा, बाय।